अरे देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन से a sphere. Alright, question says a sphere can roll on a surface inclined at angle theta if the friction coefficient is more than 2/7 g sin theta. Suppose the friction coefficient is 1/7 g tan theta. If the sphere is released from rest on the incline. So हमारे ऑप्शन है it will stay at rest, दूसरा ऑप्शन है it will make pure translational motion, it will translate and rotate about the center, angular momentum of the sphere about its center will remain constant. Now इस सिनेरियो को देखना कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन, एंगल इसका थीटा कह लेते हैं, और आपका यहाँ पे रखा हुआ है स्फेयर बना लेते हैं। ये आपका स्फेयर, ये आपका स्फेयर है ना। इस सिनेरियो में ये स्फेयर ऊपर से नीचे मूव कर रहा है और इसको प्योर रोलिंग मोशन करवाने के लिए फ्रिक्शन 2/7 जी tan थीटा होना चाहिए था, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू उससे कम है ना। इस सिनेरियो में क्योंकि आपके फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, इसको अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है और अगर स्मूथ सरफेस है तो इसको मोशन इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होएगा, और अगर फ्रिक्शन है तो ये फ्रिक्शन आपको टॉर्क देगा जो इसको ऐसे रोटेट करके लेके आएगा और ये ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए इंक्लाइन ऐसे गोल गोल घूमता हुआ नीचे आएगा ना। इस सिनेरियो में प्योर रोलिंग मोशन के लिए इतना फ्रिक्शन होना चाहिए, वैल्यू उसकी कम है ना। इस सिनेरियो में बॉडी आपकी ट्रांसलेट करेगी प्लस आपकी रोटेट भी करेगी, लेकिन मोशन आपका जो है वो आपका मोशन उसको ऐसे कह लो कि वो मोशन आपका प्योर रोलिंग मोशन नहीं होएगा ना। इसमें प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है उसको समझना। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, ये अगर आगे ट्रांसलेट कर रहा था, रोटेट भी कर रहा था, और ये इस तरह पहुँचा कि वापस आपकी ये लोकेशन ए आ गई, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है एस, वो आपका एक कंप्लीट अगर रोटेशन हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका फिजिकल डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ दिस आपका जो टायर है उसका डिस्प्लेसमेंट 2πr होना चाहिए। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में हम कहते हैं कि s विल बी इक्वल टू r थीटा, v विल बी इक्वल टू r ओमेगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू r अल्फा। ये आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि आपके टायर जो है स्किड कर रहा है। जैसे आप बहुत बार ऐसा होता है ब्रेक मारें तो चे करके गाड़ी आपकी आगे मूव करती है, तो रोलिंग कम हुई है, ट्रांसलेशन ज़्यादा हुआ है। अगर आपका जैसे गड्ढे में टायर फंस जाए तो उस केस में टायर गोल गोल ज़्यादा घूमता है, और उस केस में वो टायर गोल ज़्यादा घूमेगा तो हम कहेंगे रोलिंग ज़्यादा होएगी, ट्रांसलेशन का वो आपका रोटेशन ज़्यादा होएगा और ट्रांसलेशन कम होएगा, तो उस सिनेरियो को हमको बोलते हैं स्लिप। इस सिनेरियो में क्योंकि आपका रोटेशनल कंपोनेंट कम है और आपका ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ज़्यादा होएगा, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे आपका स्किड करेगा। स्किड करेगा तो इसका मतलब है कि s इक्वल टू r थीटा, v इक्वल टू r ओमेगा, ये वाली जो अपनी कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होएंगी। उसके लिए मिनिमम वैल्यू फ्रिक्शन की उतनी होनी चाहिए थी ना। इस सिनेरियो में होगा क्या, इट विल स्टे एट रेस्ट, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। इट विल नॉट स्टे एट रेस्ट। एंगल तो आपका यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, वो वाला तो एक्सेलरेशन है ही, तो वो तो नीचे लेके आएगा। सो इट विल नॉट स्टे एट रेस्ट, इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज इस केस में आपका रोटेट भी करेगा तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट द सेंटर, दिस विल बी द राइट आंसर। आपका वो हो गया, बट प्योर रोटेशन मोशन, प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा। चौथा कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर अबाउट द सेंटर विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टॉर्क आपका अप्लाई हो रहा है। टॉर्क आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन 3 दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।